जय मसीह की। प्रभु के सुंदर और मधुर नाम में आपको फिर से शालोम कहते हैं। खुदा का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने आपको और मुझे मौका दिया कि इन दिनों में जब हम उसको उसके नामों से और बेहतर जान पा रहे हैं और उसके और करीब बढ़ पा रहे हैं, खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हम उसके नामों के द्वारा हम उसको और करीब से जान पाए। जब हम उसके नामों को जान रहे हैं, उसको बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, मेरी दुआ है कि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करे कि हम जो जो उसका रिश्ता, जो उसकी मोहब्बत आपके और मेरे लिए है, उसको हम बेहतर रीति से जान सके और अपने आप को ठीक रीति से समझ सके। तो तब आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। एक और नाम बाइबल में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15 और उसके दूसरे पद में अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट मेंशन जहां पर अब्राहम परमेश्वर को कहता है, हे प्रभु यहोवा। दैट्स मीन ओ लॉर्ड माय गॉड। इसका जो इब्रानी भाषा में जो अर्थ बताया गया है वो बताया गया है अडोनाय। अडोन का अर्थ है लॉर्ड, मास्टर, और आई मीन्स जो ये पूरा, जब हम इस शब्दों को अडोन आय करके जोड़ते हैं, दैट मीन्स माय लॉर्ड, माय मास्टर, द सोवरेन गॉड। हम इसका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ इस पृथ्वी पर प्रभुता नहीं करता है, लेकिन वो चाहता है कि वो आपके और मेरे जीवन में, जिसको उसने, देखिए, उसने इस पृथ्वी की सृष्टि की, उसने इस पृथ्वी को सृजा है। हम सब जानते हैं, आसमान, पृथ्वी, तारे, समुद्र, लहरें, रेत और जो कुछ भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो उसने रचे हैं, जो उसने सृजे हैं अपने मात्र एक शब्द को कहने से, इन सब पर उसकी प्रभुता दिखाई पड़ती है। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद करते हैं, जो सबसे खूबसूरत सृष्टि, जो खूबसूरत रचना जो उसकी है, वो आप और मैं है, जिस पर उसने अपने हाथों से आपको और मुझे शेप दिया और अपनी श्वास को फूंक दिया। धन्यवाद करता हूँ, वो वही अडोनाय, वही प्रभु यहोवा चाहता है कि उसका अधिकार सिर्फ इस पृथ्वी पर, इन जगहों पर नहीं, लेकिन आप पर और मुझ पर भी हो सके। उसकी प्रभुता, जो वो राजा है, जो वो राज्य करता है, जो सारी पृथ्वी पर राज्य करता है, जिसके लिए ऐसा लिखा है कि उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। तो चाहता है कि वो हमारे दिलों में, हमारे प्राण में, हमारी आत्मा में, हमारे परिवारों में, हमारे घर में, मेरे वर्क प्लेस में, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, मेरे मन में, मेरे सोच विचार में वो राज कर सके, वो मेरे दिल का प्रभु बन सके। कई बार मैं सोचता हूँ कि नए ऐहदनामे में इन द न्यू टेस्टमेंट बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे मित्र कहा, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे बेटा कहा। उसने हमको मित्र बनाया, हमको दोस्त बनाया, हमको बेटा बनाया। बहुत अच्छी बात है कि आप उसे पिता कहते हैं। बाइबल में लिखा है कि इससे तुम मुझे, अब से तुम दास नहीं, लेकिन अब से तुम मेरे पुत्र हो। और हम हे अब्बा कहकर उसे पुकारते हैं। हालेलुया। लेकिन खुद अब आपका धन्यवाद करते हैं, वो चाहता है, कई बार हमने इस रिश्ते को इतना डाइल्यूट कर दिया है, इतना मिक्स कर दिया है कि हमारे जिंदगी में जो एडोनाय का भय होना चाहिए, जो उस राजा की जो प्रभुता हमारे जीवन में होनी चाहिए, वो कई बार एक मित्र के रिश्ते के रूप में, एक पिता के रिश्ते के रूप में हमारे जीवनों से नहीं दिखाई पड़ती। मेरी आवाज को सुनने वाले लोगों, खुदा के लोगों, प्रभु चाहता है कि वो हमारे जीवनों में प्रभुता करने वाला हो सके। बहुत अच्छी बात है कि मैं उसे पिता कह के पुकारूं, मैं उसे मित्र कह के पुकारूं। ये तो सिर्फ इसलिए, ये जो संबंध जो उसने आपको और मुझे दिया और आपके लिए, मेरे लिए बनाया है, वो तो सिर्फ इसलिए कि वो अपनी मोहब्बत को आपके लिए और मेरे लिए जाहिर कर सके, अपने फीलिंग्स को बता सके कि तुम मेरे लिए, मेरे दोस्त से बढ़कर, मेरे दास से बढ़कर तुम मेरे लिए हो, तुम मेरे लिए, मेरे दास से बढ़कर हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे पुत्र हो। लेकिन कई बार हम चरवाहा तो चाहते हैं, लेकिन चरवाहे का अधिकार नहीं चाहते। हम ब्लेसिंग्स तो चाहते हैं,
लेकिन उसकी प्रभुता हमारे जीवन में हो, अपने जीवन में नहीं देखना चाहता। मरियम के पास स्वर्गदूत आकर कहने लगा कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी जिसका नाम इमैनुएल होगा। लेकिन मालूम है उस स्त्री ने a wonderful revelation she had. From day one she has been living as a servant. मालूम उसने क्या कहा? छूटते ही उसने सवाल जवाब नहीं किए। She didn't offend. उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्या होगा। उसने कहा मैं तो प्रभु की क्या हूँ? दासी हूँ। मैं प्रभु की पुत्री नहीं हूँ, मैं प्रभु की बेटी नहीं हूँ, मैं प्रभु की दोस्त नहीं हूँ, मैं प्रभु की मित्र नहीं हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ और मुझे तो तेरे वचन के अनुसार होने दो। मेरी दुआ है कि बहुत अच्छी बात है कि हम उसे पिता माने, हम उसे दोस्त माने, वो हमारा मित्र है भी, लेकिन इन सब रिश्तों से कहीं ऐसा ना हो कि उसका अधिकार मेरे जीवन में जो होना चाहिए वो अधिकार खत्म हो जाए। जो अधीनता मेरी उसके प्रति होनी चाहिए, कहीं वो अधीनता ना खत्म हो जाए। जो प्रभुता उसकी मेरे और मेरे परिवार के जीवन में होनी चाहिए, कहीं वो प्रभुता ना खत्म हो जाए। उसकी आज्ञा, उसका डर, उसका भय। परमेश्वर कहने लगा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? मेरे पुत्र और मेरे मित्र को नहीं, लेकिन क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके तुल्य इस पृथ्वी पर कोई खड़ा नहीं। God is addressing Job as a servant। और सबसे बड़े मजे की बात है कि जो दास की जो क्वालिटी है ना, वो ये है कि उसका अपने लिए कुछ भी नहीं है, उसका खुद में उसका अपना कुछ नहीं है। मुझ में मेरा कुछ नहीं। पौलुस कहने लगा मुझ में मैं नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। एक दास कैद के रूप में राजा के संग, दास में जो है अपना उसमें कुछ भी नहीं है। एक दास में, इस दास के जीवन में पूरा अधिकार और दास के जीवन में पूरी प्रभुता उसकी है जो उसका स्वामी है। परमेश्वर चाहता है कि उसने एक आपके और मेरे लिए अपने रिश्ते को दोस्त के रूप में और पुत्र के रूप में तो दिया है, लेकिन वो है तो स्वामी ही है, तो वो मास्टर ही, और वो चाहता है कि उस हमारे जीवनों में उसका पूरा अधिकार होने पाए। पौलुस कहने लगा कि मैं छुड़ाया तो गया, मैं पाप से छुड़ाया तो गया, लेकिन मैं अभी भी आज भी मसीह में कैद हूँ। आप और मैं मालूम में कैदी हैं। प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए दाम चुकाया है। प्रभु चाहता है कि हम इसलिए थोड़ी छुड़ाए गए कि हम दुनिया के लिए नहीं छुड़ाए गए। हम पाप से छुड़ाए गए, दुनिया से छुड़ाए गए, लेकिन हम मसीह में आज भी आप और मैं कैद हैं। मसीह के लिए तो ऐसा लिखा है, मसीह कहने लगा कि मैं चाहता तो हूँ प्रभु कि यह कटोरा मुझसे टल जाए, मैं चाहता तो हूँ कि यह परेशानी मुझसे दूर हो जाए, लेकिन तो भी प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। दैट इज अ ट्रू मास्टरशिप। यह है अपने आप को पूरी रीति से अपने स्वामी के प्रति अधीन करने के लिए। खुदा उनका धन्यवाद करते हैं इफिशियंस की पत्री उस बेटे के लिए, और ना कि सिर्फ उस बेटे के लिए लेकिन उस दास के लिए यह गवाही देती है कि उसने अपने आप को इतना शून्य किया, वरन अपने आप को दास का रूप उसने धारण किया। Although he was a son, he is a master, he is a king, और उसने अपने आप को दास के रूप में स्वीकृत किया, उसने अपने आप को दास का रूप धारण किया और इतना शून्य किया कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सहा। जब उसके बेटे को जरूरत है कि वो अपने आप को एक दास के रूप में अपने पिता के लिए ऑफर कर सके, वो चाहता तो कह सकता था कि पापा मुझसे नहीं होगा, ये कटोरा मुझसे नहीं पिया जाएगा, लेकिन नहीं। That time he was a servant, completely he was a servant। परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं इस बेटे के लिए, इस मित्र के लिए और इस दास के लिए। प्रभु चाहता है कि हम दास उसको अपना स्वामी मान सके और स्वामी के रूप में अपनी जिंदगी को उसके साथ बिता सके। चाहता हूँ कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ इस पर।
प्रभु यीशु मसीह आपके शुक्रगुजार हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप आप हमारे पिता और हमारे मित्र बन के इस पृथ्वी पर आए खुदावंद यीशु मसीह। लेकिन खुदा बाप हमें ऐसी तौफीक दे, हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा की हमारे पास ये प्रकाशन होने पाए कि खुदा